दोस्तों, आज आपके लिए लाइव हूँ एक अनोखी कहानी। यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी के स्टार्टिंग में यह समझता है कि किसी लड़की ने सुसाइड कर ली। पुलिस वाले लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। तभी सोसाइटी का वॉचमैन उस लड़के के फ्लैट की चाबी एक इंसान को देता है। वह लड़का मरी हुई लड़की के फ्लैट में आता है। वह कुछ ढूंढ रहा होता है। वह उस लड़की का मोबाइल लेकर वहां से जाना चाहता है और वह फ्लैट में एक जगह आता है तो उसे दिखती है दिव्या की आत्मा। वो भागता हुआ नीचे जाता है। वॉचमैन को कुछ समझ नहीं आता। वॉचमैन उस लड़के को देखता है। तभी वह लड़का भागते भागते एक गाड़ी से टकराता है और मर जाता है। अब हमें देखना है वह आत्मा है किसकी और वही लड़का क्यों मरा। अब सुबह दिखाया जाता है एक लड़का जिसके पीछे पैसे मांगने वाले लोग पड़े हैं। तभी एंट्री होती है उसके दोस्त की, जहां यह समझता है कि उस दोस्त को डायरेक्टर बनना है। तभी इनके दूसरे दोस्त तो आ जाते हैं। इसका दोस्त कहता है, तेरे लिए एक अच्छा और सस्ता फ्लैट देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर, जिसका इंटरव्यू चालू है। वह कहता है शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर को वह मौका देने का आश्वासन करता है। अब ये डायरेक्टर बनने की चाहत होने वाला लड़का जो रवि है, रवि आ जाता है उस बिल्डिंग में। वही वॉचमैन रवि को फ्लैट की चाबी देता है। रवि आता है उसी आत्मा वाले फ्लैट में जिस फ्लैट में दिव्या की आत्मा थी। तभी उसके भाई का कॉल आता है। उन दोनों की बातों से लगता है दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और बड़ा भाई रवि को हर महीने पैसे भेजता है खर्चने के लिए। तभी रवि को आता है दूसरा कॉल उसी प्रोड्यूसर का। अब रवि जाता है प्रोड्यूसर के ऑफिस में। रवि प्रोड्यूसर से कहता है, मेरे पास एक अच्छी लव स्टोरी है, मैं वही डायरेक्ट करूँगा। वह प्रोड्यूसर रवि को कहता है, लव स्टोरी नहीं, हॉरर मूवी बनाओ। अब रवि के पास हॉरर स्टोरी नहीं होती। अब रात में रवि दोस्तों को कहता है, मुझे एक हॉरर स्टोरी चाहिए, कहाँ से लाओ। तब दोस्त उसे एक नकली तांत्रिक के पास लाता है। रवि कहता है, मुझे एक भूत दे दो, मैं उसी की कहानी सुनकर उसकी कहानी पर ही एक फिल्म बनाऊंगा। और एक बोतल खोल देता है। अब तांत्रिक कहता है, वह लड़की की आत्मा अब तुम्हारा पीछा करेगी। अब रात में रवि आ जाता है घर। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद होता है। रवि को लगता है हवा से बंद हुआ होगा। अब वो बेड पर आकर सो जाता है तो हमें दिखता है उसकी बाजू में वही आत्मा सोई हुई है। अब सुबह रवि कंप्यूटर पर देखता है हॉरर मूवी, तो वह आत्मा भी उसकी के बाजू में बैठी थी, मगर रवि उसे देखता ही नहीं। अब रात में वह एक कहानी अपने दोस्त से कहता है और कहता है, मुझे एक हीरोइन चाहिए थी यार, अब बस कहानी तो पूरी हो गई, हीरोइन ही चाहिए। दोस्त कहता है, मेरे कलीग की दोस्त एक अच्छी आर्टिस्ट थी पर वह मर गई। अब रवि दोस्त के कलीग से मिलता है। रवि उसे कहता है, मुझे फिल्म के लिए एक हीरोइन चाहिए। तो वह कलीग रवि को कहती है, मेरे दोस्त आर्टिस्ट थी पर वो अभी नहीं रही। तब रवि उसके बारे में पूछता है। रवि के दोस्त की कलीग और कोई नहीं, दिव्या की ही दोस्त थी। वह दिव्या की कहानी रवि को सुनाती है। कहानी जाती है पास्ट में। दिव्या बहुत ही अच्छी एक्टर थी। वह छोटे मोटे रोल करती थी। अब यहाँ यह समझता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो हमेशा दिव्या से पैसे मांगता है और फिल्म लाइन की लड़की अच्छी नहीं होती यह उसे ताना भी मारता है। अब दिव्या ने एक दिन लीड रोल के लिए ऑफर आती है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह उसके बॉयफ्रेंड सुधीर से यह बात करती है पर वह कुछ ठीक से बात नहीं करता। उसके फैमिली वाले भी दिव्या को इग्नोर करते हैं। एक दिन दिव्या की सहेली कहती है, सुधीर किसी और लड़के के साथ शादी कर रहा है। तब दिव्या आती है सुधीर के पास। सुधीर दिव्या पर बहुत गुस्सा होता है। उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उड़ाता है। दिव्या बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर सुधीर उसकी एक नहीं सुनता और दिव्या को वहां से धक्के मारकर निकाल देता है। अब दिव्या आती है अपने फ्लैट पर और तभी दिव्या को उसी प्रोड्यूसर का कॉल आता है। दिव्या को जो फिल्म मिली थी वह अब दूसरी लड़की को हीरोइन ले लेते हैं। यह बात सुन दिव्या बहुत टूट जाती है और सुसाइड कर लेती है। दोस्त की कलीग से रवि ये स्टोरी सुनता है
और रवि फोटो देख कहता है, कितनी सुंदर थी यार ये, मैं इसे ही हीरोइन लेता अगर ये जिंदा होती तो। अब सुबह रवि मैगी बनाता है और कॉफ़ी का कप अपने आप टेबल पर था। अब रवि सोचता है मैंने तो कॉफ़ी नहीं बनाई थी, और सोचता है कि बनाई भी होगी। अब रवि के घर आती है मधु। रवि उसे हीरोइन का रोल देता है। तभी उसे कुछ दिखता है। वह बाहर खिड़की से झांकती है और भूत की तरह रवि के पास आकर बैठती है। मधु अचानक से रोने लगती है, बहकी बातें करती है, कहती है मैं कितने सालों से हीरोइन बनने के लिए घूम रही हूँ, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे सुधीर ने भी छोड़ दिया। रवि को कुछ समझ ही आता नहीं। मधु भी गायब हो जाती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रवि बहुत डर जाता है। वह आत्मा दिव्या की थी। वह रवि से कहती है, इस फिल्म में हीरोइन मैं बनूंगी, किसी और को यह रोल मत देना वरना मैं उसे मार दूंगी। रवि अपना सामान लेकर भाग जाता है। अब रात में ये बातें अपने दोस्त से कहता है। दोस्त बहुत हंसता है, रवि का मजाक उड़ाता है, कहता है वह तांत्रिक नकली है, न्यूज़ में आया था, वह तांत्रिक पकड़ा गया है, भूत भीत कुछ भी नहीं होता। अब रवि ड्रिंक कर कर दोस्त के घर पर ही सो जाता है। पर जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह उसी दिव्या के फ्लैट में था। वह खुद को फ्लैट में देखकर बहुत रोता है। वह अपने दोस्त को कॉल करता है, कहता है मैं घर कैसे पहुंचा, तेरे पास सोया था ना रात में। वह दोस्त कहता है, पागल, सुबह उठकर गया होगा तू घर पर तेरे, तुझे कोई भूत थोड़ी ले जाएगा, भूत की फिल्में बनाता बनाते खुद पागल हो गया है तू। अब रवि को दिव्या की आत्मा बात करती है, कहती है मैं लाई तुम्हें यहाँ, नाश्ता करो। रवि उसे बहुत डरता है। वह उससे कहता है मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ, और घर से बाहर निकलता है। वह अपने दोस्त के घर आता है। रवि सोचता है अगर इनको दिव्या की आत्मा के बारे में कहूँ तो ये मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, और दोस्तों से कहता है फिल्म की शूटिंग चालू करनी है, तुम घर पर आ जाओ। दोस्त को अपने फ्लैट में बुलाता है। अब वह अकेला ही फ्लैट पर वापस आता है और डर डर कर दिव्या को आवाज़ लगाता है। वह अचानक से आ जाती है। वह कहानी लिख रहा था। तभी वह उसे कॉफ़ी लाकर देती है। रवि कहता है मैंने आपके बारे में सुना था आपकी सहेली से, आप थोड़ा अच्छे से मेरे सामने आते रहो, तब मैं भी आपसे डरूंगा नहीं और अपने फिल्म की शूटिंग अच्छे से कर पाऊंगा आपके साथ, इसीलिए आप थोड़ा बन ठन कर आया करो। अब सुबह रवि उठता है तो उसे दिव्या दिखती है, नॉर्मल एक लड़की जैसी सजी हुई। वह उसे देखता है। तब वो रवि की कॉफ़ी देती है। रवि खुद से कहता है ये इतनी सुंदर है, जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। अब वो शूटिंग के लिए जाते हैं। रवि के दोस्त उसे पागल कहते हैं। दिव्या सिर्फ रवि को दिखती है, रवि के दोस्तों को वह दिखती नहीं। अब रवि के दोस्तों को आत्मा डराती है। अब सीन जाता है मधु पर, जो हीरोइन का काम मांग रही है। तब वह डायरेक्टर मधु से बदतमीजी करता है और मधु उसे डराती है, शायद उसके अंदर कोई आत्मा हो जैसे। वह डायरेक्टर गाड़ी में आता है। तभी दिव्या की आत्मा उसे मार देती है। अरे यह तो एक शूटिंग थी। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर एक फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। अब बची हुई शूटिंग रवि दिव्या के साथ कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त आते हैं, कहते हैं तू हमेशा दिव्या दिव्या करता आ रहा है, पूरी शूटिंग में तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया आ रहा, अब चले हम भी मिलना चाहते हैं उस दिव्या से। रवि दिव्या से कहता है तुम आज मेरे दोस्तों को दिखना। अब दोस्त आ जाते हैं फ्लैट में और दिव्या उन्हें डरा कर भगा देती है। अब रवि के दोस्त के घर जाता है और उन्हें शूटिंग की सारी हकीकत बताता है। सारे फिल्म में जो शूटिंग की है हमने, उसमें तुम जो डरने का नाटक कर रहे थे ना, तो तुम्हारे पीछे सचमुच का भूत था, यानी वहाँ दिव्या थी। और वह अपने दोस्तों को ये सब बताता है। वह सब बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमने एक पूरे फिल्म की शूटिंग एक भूत के साथ की थी, वो भी सचमुच का भूत। रवि से उसके सारे दोस्त बहुत
गुस्सा होते हैं। रवि की बातों से लगता है रवि को उस दिव्या से प्यार हुआ है। रवि उसके बारे में सोचता है। अब रवि आ जाता है फ्लैट में एक दोस्त को लेकर, क्योंकि आज दिव्या का बर्थडे था। रवि का दोस्त दिव्या से बहुत डरता है। अब रवि फिल्म एडिटिंग करता है, तभी दिव्या उसे कॉफ़ी लाकर देती है। वह रवि का ख्याल रखती है। शायद रवि का नेचर उसे पसंद आया था। रवि से दिव्या कहती है, जीते जी जिस प्यार अपनेपन के लिए मैं तरसती थी, वह मरने के बाद मुझे तुमसे मिला है। अब डायरेक्टर रवि प्रोड्यूसर के पास फिल्म लाता है। उसे यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। वह फिल्म जल्द ही रिलीज़ करूँगा कहता है। अब रवि एक जगह आता है तो उसे मिलता है एक लड़का जो बहुत रो रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को कैंसर था। रवि वहाँ से बाहर आता है, तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। थोड़ी फाइटिंग के बाद रवि पहुँचता है घर। वह बहुत ड्रिंक करा हुआ था। अब वह रात में दिव्या से बातें करता है। कहता है, तुमने सुसाइड क्यों कर ली? अगर थोड़ा सोचा होता तो मैं या मेरे जैसा कोई तो तुम्हें मिल जाता। फिल्म पूरी हो गई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम जाओ, पर मेरी इच्छा अधूरी रह गई। और सोते हुए यह कहकर सो जाता है। दिव्या से कहता है, तुम मुझे मिली होती ना तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता। तुम क्यों मर गई? अब इनकी फिल्म रिलीज होती है और बहुत हिट भी होती है। अब प्रोड्यूसर कहता है, दूसरी फिल्म भी मैंने उसी डायरेक्टर को दी है। अब रवि एक बड़ा डायरेक्टर बन गया था। अगर वह बहुत नाराज़ था, क्योंकि अब उसे दिव्या की आदत हो गई थी। रवि की फिल्म में भूत का कैरेक्टर करने वाली दिव्या सबको बहुत पसंद आती है। सब लोग दिव्या के बारे में पूछते हैं। दिव्या ये सब देखती है। दिव्या अब जाएगी ये सोच वह भागता हुआ घर आता है, तो उसे घर से जाती दिव्या दिखती है और वह जाते हुए मुस्कुराकर रवि से थैंक यू कहती है। रवि से वह अलविदा कह कर जाने लगती है और चली जाती है। यानी वह मुक्त हो गई थी, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब दिखाया जाता है 1 महीने बाद। रवि को जो फिल्म की स्टोरी लिख रहा था, तभी उसे प्रोड्यूसर का कॉल आता है। कहता है, फिल्म बहुत हिट गई, उसका पार्ट 2 भी बनाओगे? रवि कहता है, नहीं। पर उसे दिखता है कॉफ़ी का मग और दिव्या का लेटर, जो कहती है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। और रवि ये पढ़कर खुश होता है और प्रोड्यूसर को कहता है, सर जल्द ही पार्ट 2 बनाऊँगा। यानी दिव्या का दिल भी रवि के पास ही अटका हुआ था, वह मुक्त नहीं हो पाई थी।